हेलो एवरीवन। आरआरबी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। एएलपी सीबीटी 2 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आज टेक्नीशियन का रिजल्ट दे दिया गया है। जेई के भी रिजल्ट दे चुके हैं। बहुत जल्द एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। हमेशा की तरह रेलवे के लिए बेस्ट बुक है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की। भारी डिस्काउंट तो चल ही रहा था, लेकिन होली के इस अवसर पर ऐसे विद्यार्थी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको इस होली भयंकर डिस्काउंट मिलने जा रहा है। 12 मार्च से लेकर 18 मार्च तक इस ऑफ़र के तहत रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 जेई जूनियर इंजीनियर सीबीटी 1 सीबीटी 2 एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 टेक्नीशियन ग्रुप डी जितने भी एग्ज़ाम एनटीपीसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी पे होली के अवसर पर सेल चल रहा है। बिगेस्ट सेल है जिसमें आपको 75% तक डिस्काउंट मिलेगा। आपको होली 2025 कूपन कोड यूज़ करना है। ये सारी बुक्स आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शॉप सेक्शन पे भी टैग कर दूंगा मैं। तो ये सुनहरा मौका है, इस होली पे शानदार बुक्स को परचेस करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। हमेशा मैं बुक इसलिए रिकमेंडेड करता हूँ क्योंकि बुक से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बहुत ही कम समय पे कर सकते हैं। जब आप YouTube और अन्य माध्यमों से प्रश्नों को करना देखते हैं तो आप देखेंगे कि 1 घंटे में आप मैक्सिमम 30 से 40 प्रश्न कर पाएंगे, जबकि बुक से आप 1 घंटे में कम से कम 100 प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आपकी स्पीड भी तेज़ होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी में साइंस और टेक्नोलॉजी चैप्टर से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह सेक्शन ऐसा है जो थोड़ा सा टफ बच्चे फील करते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे, टफ नहीं है लेकिन फील करते हैं लोग, तो अच्छा तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पहला प्रश्न है, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नज़र आता है, ऐसा क्यों होता है? तो सैटेलाइट से जब हम तस्वीरें लेते हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण या नो स्कैटरिंग होने के कारण जो आसमान है वो उसमें अंधेरा नज़र आता है। भारत में उस केंद्र का नाम बताइए जो उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए भारत में व्हीलर द्वीप का प्रयोग किया जाता है, जो कि उड़ीसा तट पर है। भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है? यह आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इस्टू सैट। इस्टू सैट जो है पहला पीको उपग्रह है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? वैनगार्ड, A1, रोहिणी, एक्सप्लोरर या स्पुतनिक? अंतरिक्ष में भेजा गया जो पहला उपग्रह था वह स्पुतनिक था, जो कि रसिया के द्वारा भेजा गया था। यह भी एनटीपीसी जेई का प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, धनुष मिसाइल एक नौसेना का संस्करण है। आकाश, अग्नि, पृथ्वी या नाग? जो धनुष मिसाइल है किस मिसाइल का नौसेना संस्करण है? और सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी। प्रश्न 6, C-20 एक है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। मीन्स CE-20 क्या है? तो CE-20 एक प्रणोदक थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। एक स्वदेशी LCA फाइटर जेट तेजस का उत्पादन किसने किया है? तेजस का उत्पादन भारत के द्वारा किया गया है और यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, HAL हॉल के द्वारा। आठवां प्रश्न है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल किन देशों का संयुक्त उद्यम है? मतलब इन दोनों देशों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और रूस। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है? तो इसरो का जो लॉन्चर यान है वह है PSLV D। निम्नलिखित में से कौन सी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? हवा
से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र है? 11वां प्रश्न है, रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक है, क्या है ये? तो रुस्तम 2 जो है वह भारत के DRDO द्वारा निर्मित किया गया एक मानव रहित लड़ाकू विमान है। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? तो भारत के द्वारा स्वनिर्मित मतलब उसने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से LCA तेजस का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का क्या है? तो अर्जुन ध्यान रखिएगा, भारतीय रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा निर्मित किया गया है और यह एक युद्ध टैंक है। ऑप्शन डी, यह एक युद्ध टैंक है। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे प्रश्नों का समावेश किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें भी रट कर चले जाएं तो निश्चित तौर पर यही एग्जाम में आएंगे। 14 नंबर प्रश्न है, कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया। तो कृषि अपशिष्ट से जो मतलब कृषि से जो अपशिष्ट मिलते हैं, बचा कुचा कचरा रहता है, उससे भारत में IIT हैदराबाद में पहली इमारत का निर्माण किया गया है। ऑप्शन डी। 15वां प्रश्न है, फ्रंट के कैरेक्टर के बीच की रिक्ति खाली स्थान को संदर्भित करता है? ट्रैकिंग, कर्निंग, ग्रेडियंट या ट्रांसलेशन? सो राइट आंसर फॉर 15 क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ट्रांसलेशन। 16 क्वेश्चन है जो कि RRB ALP CBT 2 में पूछा गया है। प्रश्न है, प्रक्रिया आपके कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, बूट। क्या कहेंगे? बूट। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, फायरवॉल। 18वां प्रश्न, बाइनरी नंबर्स 110110101 दशमलव के बराबर है या बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 437। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या 11001000 एंड 11011110 का योग क्या होता है? तो बाइनरी नंबर में आपको बताना चाहता हूँ, जो 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं और ये 2 की पावर्स में डिफाइन किए जाएंगे। सो ये मेरे वीडियो में आप प्ले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं बाइनरी नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस है जिसमें आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पोर्ट। तो हमने ये 20 प्रश्नों को किया जो कि RRB के डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगेन मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक से लिए गए हैं और होली के इस पावन अवसर पर आपको 40% तक का डिस्काउंट इनकी सभी किताबों में मिल रहा है। इन बुकों को आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल बुक स्टोर से ख़रीद सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, सो ये ऑफ़र 12 से लेकर 18 मार्च तक दी है, जल्दी फ़ायदा उठाए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।